आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और हमारी लाइफ में बहुत सारे मोशन, वो हार्मोनिक मोशन मौजूद हैं पहले ही। ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन तक पहुंचने से पहले हमें कुछ दो चार टर्म्स समझनी पड़ेंगी। पहले कुछ दो चार टर्म्स हमें सीखनी पड़ेंगी, हमारी लाइफ से रिलेटेड है। पहली टर्म हमें समझनी पड़ेगी, फर्स्ट फिनोमेना हमें समझना पड़ेगा। क्या? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है? हमारी लाइफ में बहुत सारे मोशन हैं जो पीरियोडिक मोशंस होते हैं। बहुत सारे मोशन हैं जो पीरियोडिक मोशन है। उसमें से पहला एक पीरियोडिक मोशन हमारा क्या है? डे एंड नाइट। डे और नाइट का बदलना ये पीरियोडिक मोशन है। या सीजन्स का बदलना ये भी पीरियोडिक मोशन है। आज जो मौसम है, एक साल बाद फिर से यही होना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उस दिन भी कोहरा ही रहेगा और ये सब होगा, लेकिन मौसम तो जाड़े का ही होगा ना वो। तो या हम, ये सीजन है या डे का बदल रहा है, इनके पीछे मोशन कौन सा है? डे और नाइट का बनना, इसके पीछे है मोशन। कौन सा मोशन है? रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। सीजन्स के बदलने के पीछे कौन सा मोशन है? रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ राउंड द सन। ये मोशन क्या है? ये मोशन ऐसे मोशन है जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। रोटेशन ऑफ अर्थ आप अच्छी तरह जानते हैं कि अर्थ 24 आवर्स में अपने एक्सिस पर स्पिन कर लेती है, एक रोटेशन ले लेती है। तो आज जो रोटेशन हो रहा है कल फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा। तो ये रोटेशन ऑफ अर्थ है, ये रिपीट हो रहा है और एक सर्टेन टाइम में रिपीट हो रहा है। इसी तरह रिवॉल्व कर रही है अर्थ राउंड द सन। तो ये जो मोशन है अर्थ का रिवोल्यूशन, ये रिपीट हो रहा है इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे मोशन विच रिपीट देमसेल्व इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे मोशन दैट रिपीट itself in specific period of time, इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलेंगे पीरियडिक मोशन। क्या बोलेंगे? पीरियडिक मोशन। बहुत सारे मोशन है हमारी लाइफ में जो बार बार रिपीट होते हैं इन द सेम टाइम इंटरवल। ठीक है, ये पीरियडिक मोशन हुआ। सेकंड मोशन ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ये क्या चीज है? पीरियडिक ही मोशन ही हो। पीरियडिक मोशन, मैं इसको बोल रहा हूं पीरियडिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखो, अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है राउंड द सन, वो एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। यहां सन है और ये अर्थ इस पर रिवॉल्व कर रही है। मोशन इज नॉट अलोंग स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर कोई पीरियडिक मोशन सीधे सीधे एक लाइन पर हो, मतलब यहां कोई ऑब्जेक्ट है, यहां तक जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर जाता है, फिर आता है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। 10 सेकंड में गया, 2 सेकंड में वापस आ गया, 10 सेकंड में गया, 2 सेकंड में वापस आ गया, फिर 10 सेकंड में गया, फिर 2 सेकंड में आ गया, फिर 10 सेकंड में धीरे धीरे गया, 2 सेकंड में वापस आ गया झटके से।
10 सेकंड में गए फिर वापस आ गए, जरूरी है कि आने जाने का टाइम सेम हो। टोटल टाइम अगर 12 सेकंड का लग रहा है तो अगले मोशन में फिर 12 सेकंड लगे, अगले मोशन में फिर 12 सेकंड लगे, अगले मोशन में फिर 12 सेकंड लगे, अगले मोशन में फिर 12 सेकंड लगे। लेकिन मोशन कहाँ हो, एक स्ट्रेट लाइन पर हो, तब हम इसे क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन बोलेंगे। समझिए बात। पीरियडिक मोशन जो बार बार रिपीट हो इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियडिक मोशन भी अगर किसी बॉडी का मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जाना वापस आना, जाना वापस आना, जाना वापस आना, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हार्मोनिक मोशन। अब ये हार्मोनिक मोशन क्या है, हार्मोनिक मोशन क्या है, हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन आपका ऑसिलेटरी मोशन ही है। ये आपका ऑसिलेटरी मोशन ही है, लेकिन एक ऐसा मोशन है जिसे आप किसी मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको। oscillating motion that can be represented in terms of function of a trigonometric ratio। कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में अगर आप उसे ला सको तो ये हार्मोनिक मोशन कहलाने लगेगा। मतलब इस मोशन की इक्वेशन में कहीं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आ रहे हो, तब हम कहेंगे कि ये हार्मोनिक मोशन है। लेकिन हार्मोनिक मोशन होने से पहले पहले इसको ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए, यानी कि स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन में होते हुए भी इसे कौन सा होना चाहिए, पीरियडिक मोशन। पीरियडिक भी है, ऑसिलेटरी भी है, और फिर उसके उस, देखो जो मोशन है, मोशन को हम मैथमेटिकल इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपका बहुत सिंपल सा एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट किस बॉडी का, जो चल रहा है, कितनी वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से, और कितने एक्सीलरेशन से, एक एक्सीलरेशन से। कब, टी टाइम के बाद में, टाइम जीरो जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया उससे टी टाइम के बाद में। तो ये एक्चुअली ये पूरा जो इक्वेशन है, ये मोशन को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन है। याद कीजिए इस इक्वेशन को हमने पढ़ा था पीछे, कहाँ, किस लेसन में, मोशन इज स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर इस मोशन की स्ट्रेट लाइन में यहां कहीं साइन थीटा, कॉस थीटा आ जाए, टेन थीटा आ जाए, तो हम उसे कहेंगे ये हार्मोनिक मोशन है। कैसे आ जाएगा, अभी हम करेंगे इसे, आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ठीक है। अब हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन के साथ साथ अगर इस मोशन में एक क्वालिटी और हो जाए कौन सी क्वालिटी, एक एक प्रॉपर्टी इसमें मोशन में और आ जाए हार्मोनिक होने के साथ साथ। हार्मोनिक मोशन, कैसा हार्मोनिक मोशन, ऐसा हार्मोनिक मोशन जिसमें कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो डिस्प्लेसमेंट, और हो अपोजिट डायरेक्शन में। देखो यहां इस इक्वेशन में डिस्टेंस है, ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का डिस्टेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। डिस्टेंस तो डिपेंड है एक्सेलरेशन पर, लेकिन एक्सेलरेशन डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं है। अगर कोई बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलती चली आ रही तो ठीक है, वो 1 सेकंड में कम डिस्टेंस करेगी, अगले वाले 1 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। लेकिन एक्सेलरेशन खुद डिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन डिस्टेंस पर, डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंडेंट हो, और हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगे, तो हम इसे कहेंगे, अब ये कौन सा मोशन हो गया, ये हार्मोनिक मोशन हो गया। हार्मोनिक मोशन, वो सॉरी ऐसा हार्मोनिक मोशन जिसमें कि बॉडी का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो,
इसका मतलब क्या है? ये यहां से बॉडी चली ओ से, ओरिजिन, जब यहां है ओरिजिन पर बॉडी तो इसका एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। यहां पहुंची तो इसमें एक्सेलरेशन है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जिधर डिस्प्लेसमेंट है, जिधर डिस्प्लेसमेंट है एक्सेलरेशन के उसके अपोजिट। समझ रहे हो? एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन डायरेक्शन के अपोजिट। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है? बॉडी यहां से यहां पहुंच गई, डिस्प्लेसमेंट कहां है? ये रहा डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन आए इसके अंदर, ये आए। जिधर डिस्प्लेसमेंट है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो। और साथ ही साथ क्या हो कि अगर डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो गया तो एक्सेलरेशन भी बड़ा हो जाए। जब डिस्प्लेसमेंट छोटा था तो एक्सेलरेशन भी छोटा, क्योंकि देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने पहले वाले एक्सेलरेशन को ग्रीन छोटे वाले छोटे एरो से बनाया, फिर अगले वाले एक्सेलरेशन को बड़े एरो से बनाया। जहां से चला था वहां से जितनी ज्यादा दूर जाए उतना ही बड़ा एक्सेलरेशन इसका होता चला जाए। अगर ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, अगर हार्मोनिक मोशन में ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाए, तब हम इसमें एक वर्ड और लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हम लगाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये कौन सा हार्मोनिक मोशन कहलाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। और यही है जिसे हमें डिटेल में करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। पीरियडिक मोशन जो रिपीट हो, बार बार रिपीट हो इन सेम टाइम इंटरवल। ये याद रखिएगा, इन सेम टाइम इंटरवल, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो रिपीट हो। पीरियडिक मोशन में भी वो मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो रहा है उसे हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में भी अगर इस मोशन की इक्वेशन में साइन कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई तो हम कहेंगे हार्मोनिक मोशन बन गया है। और हार्मोनिक मोशन में भी अगर डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तब हम इसे कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन अपने आप में पीरियडिक मोशन भी है, ये अपने आप में ऑसिलेटरी मोशन भी है, और ये अपने आप में हार्मोनिक मोशन भी है। जब पार्टिकल दूर जाएगा, जितना ज्यादा दूर जाता है अपनी डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से, उतना ही स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन आ जाता है इसमें, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा रहती डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। कैसे ये एक्सेलरेशन बढ़ता रहता है, कौन इसे बढ़ाता है एक्सेलरेशन को, वो एक अलग कहानी, वो अलग अलग फैक्टर है। लेकिन है ऐसे ही कि हार्मोनिक मोशन है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। देखो ध्यान से समझ लेना, इस निगेटिव साइन को ये मत समझिए कि ये उल्टा चल रहा है, जितना डिस्प्लेसमेंट उतना ही एक्सेलरेशन कम, क्योंकि निगेटिव सर आपने ही तो बताया था, निगेटिव तो डिक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। यहां निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, डायरेक्शन को। जब ये बॉडी अपने मीन पोजीशन से कम डिस्टेंस पर थी तो एक्सेलरेशन छोटा सा था, छोटा सा एरो बनाया देखिए मैंने एक्सेलरेशन का, लेकिन है कहां एक्सेलरेशन? ये डिस्प्लेसमेंट, रेड वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये, तो एक्सेलरेशन वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन जब ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया, यहां पहुंच गई बॉडी, डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो गया, तो पता लगा एक्सेलरेशन भी अब बड़ा हो गया, एक्सेलरेशन का अब मैग्नीट्यूड बढ़ गया, डायरेक्शन वही रही। कौन बढ़ाएगा इसे वो एक अलग बात है, उसे हम सब सीखेंगे। लेकिन ये सारी कंडीशंस फुलफिल होने पर अब हम इस मोशन को कहते हैं क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमारी लाइफ में बहुत सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन भरे पड़े हैं, बहुत सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन भरे पड़े हैं। सिंपल सी बात है, आप ये एक चीज बांधी है आपने धागे में और इसे आपने लटकाया, अब ये जो मोशन है इसका, ये जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसका,
ये रबर का ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये इसको हम पूरा मैथमेटिकल डिस्क्राइब करेंगे इसका। या आपके पेड़ की पत्तियों का मोशन, झूलना, हवा से झूलते हैं पेड़, वो यूं जाते हैं फिर वापस आते हैं, फिर जाते हैं फिर वापस आते हैं, फिर जाते हैं फिर वापस आते हैं। पेड़ों की डालियां, वो सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं। हालांकि एग्जैक्ट सिंपल हार्मोनिक नहीं है, थोड़ा सा चेंज भी होता है, लेकिन बहुत सारे मोशन हमारी लाइफ में है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल बने हुए हैं।